नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ अपडेट विद पीसी में। आज हम आए हैं राजस्थान के सीकर जिले के रामपुरा पंचायती क्षेत्र में, जहां पर हम बात करेंगे आज रामपुरा क्षेत्र से पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि प्रदीप जी शेखावत जी से। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो 2 दिसंबर 2020 में जो इलेक्शन हुए थे, उनमें इनकी धर्मपत्नी सुमन जी कंवर ने जीत हासिल की थी। आइए इनसे जानते हैं कि इतनी कम उम्र में इन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया, और कोरोना से लेकर जो चर्चा है उनके बारे में भी हम उनसे विशेष बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे। मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यही है कि राजनीति में आने का आपका जो मन है, आपका जो विचार था, ये पहले से था या फिर अचानक बना है? नमस्ते। देखो, क्या होता है कि इंसान को जब तक कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, मेरे को प्रेरणा मिली थी राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ के नाम से। हम एक नेशनल लेवल पे एक दल चला रहे थे 2011 से। तो उसमें हमने काफ़ी उद्योग मैदान, सिविल लाइंस, काफ़ी जगह हमने धरना भी दिया था। हमारा मुद्दा था उसमें एक कंप्यूटरों को नियमित, जो शिक्षक थे गवर्नमेंट स्कूलों में, उनको नियमित करना। वहाँ से मेरे को ये प्रेरणा मिली थी। वहाँ मुझे सीकर का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ गाँव में आके 2014 में मैंने वार्ड पंच का चुनाव जीता। लोगों के सहयोग से, उनके मतलब उनका हर वक्त मदद करना, उनके बीच रहना, जो भी काम होता, मतलब वो हर चीज़ें, मतलब मैं वार्ड वासियों के देखता। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरी देख के उन्होंने मुझे चुनाव में खड़ा कर दिया और मैं इलेक्शन जीत गया। उसके बाद में ये मेरा पंचायत समिति का चुनाव आया। तब मेरे काफ़ी शुभचिंतक जो निजी थे, जो दोस्त थे, युवा थे, तो उन्होंने ये मेरा जो काम का लगन, सहयोग, ये सारी चीज़ें देखते हैं उन्होंने मेरे को एडवाइस करा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और मैंने चुनाव लड़ा तो मैं जीत गया। प्रदीप जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि हाल ही में जो चुनाव हुए हैं और उनके जो परिणाम आए हैं, उनमें युवाओं को बड़ी जीत मिली है। आपके पड़ोस में अनिल जी हैं और आप खुद भी हैं, तो युवा इस इलेक्शन में किस तरह से जीत पाए, ये कैसे संभव हो पाया? देखो, आज के टाइम में हर वोटर जागरूक है। वो ये चाहता है कि मेरा जो लीडर या मेरा जो प्रतिनिधि हो वो एक्टिव हो। तो अभी फ़िलहाल सभी लोगों की युवा ही पसंद है। और क्या सुनने में आया है कि जो दिखता है वही बिकता है। मतलब कि जनता में सबसे ज़्यादा कौन रह सकता है? एक एक्टिव लीडर या एक युवा जिसमें भागने दौड़ने की क्षमता हो। इस वजह से युवा निकल जाते हैं आगे। आपके पड़ोस के जो पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं अनिल जी, वो लोगों के बीच में रहते हैं। कई बार वो खुद सफाई करते हुए नज़र आए हैं। आपको भी मैंने बहुत बार फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी समस्याओं जो होती हैं उनका मुद्दा बनाते हुए आपको देखा है। तो क्या लोगों के बीच में रहना या लोगों से जुड़े रहना भी एक चुनाव जीतने में मदद करता है? बिल्कुल। देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि अपन जनता में कितना टाइम निकालते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो, अभी बता देता हूँ मैं मेरी करंट सिचुएशन। मैं खुद कोरोना से पीड़ित हूँ पिछले 20 दिन से। फिर भी मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ एज ए सोशल मीडिया पे उनके पर्सनल नंबर पे मैसेज करके, जैसे कोरोना पॉजिटिव हैं उनसे मैं डेली बेसिस पे बात करता हूँ, उनके हालचाल पूछता हूँ, उनको पॉजिटिव रखता हूँ। तो ऐसी चीज़ें भी काफ़ी मददगार होती है इलेक्शन में, चुनाव में। और तो सर, मेरा अगला प्रश्न यह है आपसे कि आजकल राजनीतिक पार्टियां जो टिकट लेकर खड़ी होती हैं, उनका जीतना भी इतना आसान नहीं होता है। ऐसे में आप निर्दलीय होकर आपने जीत हासिल की है, यह कैसे संभव हुआ? देखो, एक्चुअली क्या होता है कि अपना एक टीम वर्क होता है। अगर अपना एक टीम वर्क अच्छा है, और सुनने में आया है कि एक कर्मों के अनुसार पहचान होती है इंसान की। मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि कोई पार्टी दल से है तो वो ही चुनाव जीत पाएगा। क्योंकि मायने सबसे बड़ी चीज़ ये रखती है कि जनता के बीच में पार्टी वाला रह रहा है या जो निर्दलीय है या वो रह रहा है, उसके हिसाब से जनता खुद फैसला करती है। और आजकल आपको पता ही है, वोटर हर जागरूक है। उनको जो जनता के बीच में रहेगा वो उसी को पहचानती है। जी, चलिए अब मैं आपसे जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं।
पंचायत स्तर पर कोरोना के खिलाफ आपकी क्या तैयारियां हैं? देखो, हमने सबसे पहले तो माइक की व्यवस्था करी थी गांव में, मतलब जागरूक करने के लिए, तो हमने वो भी करा है। उसके अलावा हमने एक टीम बना रखी है, जैसे ये गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर्स वगैरह है ना, इनकी एक टीम बना रखी है। इनको डोर टू डोर सबको समझाना, जो बाहर अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं उनको समझाना, मास्क यूज़ करना, सैनिटाइज यूज़ करना। और अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मोहल्ले में 6 पॉजिटिव आए थे जी। तो हम लोगों ने 2-3 दिन का टाइम निकाल के एक हमने काढ़ा का भी आयोजन किया था वहाँ पे। तो उस पूरे मोहल्ले को हमने काढ़ा पिलाया और मोहल्ले को हमने सीज कर दिया था, ताकि इस वजह से हमने काफ़ी हद तक वो बीमारी को रोका। सर, आपकी पंचायत में कोरोना की दूसरी लहर से किसी की जान गई है? नहीं, अभी तक तो देखो सभी लोग जागरूक हैं और सब लोग समझते हैं, सब लोग जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है उस पर सब लोग अमल कर रहे हैं। इसी वजह से अभी हमें ऐसी कोई हानि नहीं पहुंची अभी तक। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि पंचायत के अंदर वर्तमान में कितने पॉजिटिव केस हैं? देखो, ऐसा है कि मैं अभी आज की रिपोर्ट है हमारी 30 पॉजिटिव हैं, उनमें 21 रिकवर हो गए, 9 अभी पॉजिटिव चल रहे हैं। और ये मानो कि लोगों का जागरूक होने की वजह से ही मतलब इतनी कम संख्या है। और मैं आगे भी ये आशा करूँगा सभी ग्रामवासियों से, जनता से, कि मास्क यूज़ करें, 2 गज की दूरी यूज काम में लें और सैनिटाइज करते रहें। सर, मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आपने होम आइसोलेशन के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है, और आपके द्वारा और प्रशासन के द्वारा क्या उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे द्वारा या मेरे जो पंचायत सहायक हैं उनके द्वारा और प्रशासन के द्वारा पूरी निगरानी रखी जा रही है। जो बाहर से आता है उनका डेली बेसिस पे डेटा हम लेते हैं और उनको 14 दिन तक हम होम आइसोलेट करते हैं उनको। तब तक उनकी कोई बीमारी या कोई सिम्टम्स या सर्दी जुकाम जो भी होता है तो उनको हम डेली बेसिस पे चेक करवा देते हैं और मेडिसिन किट वगैरह सारी उनके घर भिजवाते हैं। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कोई संदेश देना चाहो, उनसे कोई अपील करना चाहो? मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, ये अभी इस संकट में सरकार का साथ दें, गवर्नमेंट का साथ दें और मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज यूज़ करें और कुछ दिन के लिए घर से बाहर ना निकलें। जान है तो जहान है। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे बीच पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि प्रदीप सिंह जी शेखावत रामपुरा क्षेत्र से, जिनसे हमने आज स्पेशल बातचीत की और इन्होंने सारी बातें हमें बताई हैं। और इन्होंने मैसेज भी दिया कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, डबल मास्क का यूज़ करें। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं कैमरामैन नवीन के साथ पीसी सैनी। थैंक यू।